पाकिस्तान में गुज़श्ता 12 से 48 घंटों में जो सियासी मंजरनामा है नाज़रीन मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया, तब्दील हो गया है। अचानक से नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, पाकिस्तान के मीडिया पर आ रहे हैं। हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू हो या चाहे ARY न्यूज़ के ऊपर वसीम बदामी साहब के साथ इंटरव्यू, नाज़रीन वो नशर हो रहे हैं, ऑन एयर हो रहे हैं। और बाकायदा से नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब जिस एहतजाज के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसकी वो पूरी रिकॉर्डिंग ऑन एयर हो रही है। तो ये बड़ा हैरत अंगेज भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और ये मैसेजिंग भी है, ये पैगाम भी है, और ये इन हालात के अंदर नाज़रीन बहुत सारा गैर मामूली है या अनयूजुअल है। अब नाज़रीन चंद क्लिप्स आपको सुनवाते हैं कि सोहेल खान अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। पहले तो नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि इमरान अहमद खान नियादी की सेहत हमारे लिए तरजीह है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है, लिहाजा उनके साथ मुलाकात करवाएं। अगर आप ये समझते हैं कि हमें कोई बातचीत सियासी नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, लेकिन मुलाकात करवाई जाए, ये सुन लें। खान साहब की हालत ख़राब है, सेहत की हालत ख़राब है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, बेहतरीन हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। हमारा कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। आज ये सारे मशरान भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अच्छा, इन्हीं इंटरव्यूज के अंदर नाज़रीन चूंकि मिक्स आपको क्लिप सुनवाएंगे कि सोहेल खान अफरीदी साहब असल में क्या कह रहे हैं। एक जगह पर सोहेल खान अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मुझे नाअहल किया जा सकता है, लेकिन अगर मुझे नाअहल किया गया तो फिर मैंने वीडियोज रिकॉर्ड करवाई हुई हैं और वीडियोज में पैगामात मौजूद हैं। फिर सोहेल खान अफरीदी साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में झंडा है, मैं लीड करूंगा, लेकिन अगर मैं ना खड़ा रहा तो कोई और लीड करेगा, फिर किसी और के पास झंडा, फिर किसी और के पास झंडा होगा। ये भी सुन लें। जिस डील के हमारे नादान दोस्त बात कर रहे हैं, तो वो दरअसल डील नहीं थी, वो यही धमकी थी कि जिस तरह आप ऐलान करेंगे हम आपको जो है कुटे लाइन लगा देंगे और आपको नायल कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो मैंने कहा कि मैंने कौम से वादा किया है कि ये कुर्सी इमरान खान साहब की अमानत है, और इमरान खान साहब के लिए मेरी कुर्सी जाए, मेरी हुकूमत जाए, मेरी जान जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब ज़ाहिर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब को खुद यकीन नहीं था कि मेरा इंटरव्यू नशर हो जाएगा, बल्कि हामिद मीर साहब ने पहले वो मीर साहब का ट्वीट भी चलाएं जी, जहां पर मीर साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी हुई है। वो कहते हैं मैं खुद हैरान हूं कि सोहेल खान अफरीदी का इंटरव्यू आखिर चल कैसे गया जियो न्यूज़ के ऊपर। वो कह रहे माजी में बड़ा मुश्किल होता था, ऐसे इंटरव्यूज नहीं चलते थे। लेकिन अच्छा, सोहेल खान अफरीदी साहब खुद हामिद मीर साहब को ये कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मुझे नहीं यकीन था कि भाई जियो न्यूज़ मेरा इंटरव्यू करेगा और पता नहीं चलाएगा, अभी नहीं चलाएगा। ये सुन लें। तो आपने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, तो इसका मकसद क्या है? ये अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च है या डी चौक इस्लामाबाद की तरफ है? शुक्रिया अमीर साहब कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये चल जाए जो मीडिया पे। जब आप एक पार्टी को, एक बड़ी सियासी जमात को मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर और तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी सुनवाई ना हो, तो फिर रास्ता जो है एहतजाज का ही बचता है। और ये एहतजाज का रास्ता हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। हम कोई गैर आइनी काम तो नहीं करें, हम पुरअमन एहतजाज करें ताकि हमारी सुनवाई हो। अब नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी से ये पूछा गया कि भाई एहतजाज होगा कहां पर, यानी आपकी जो फाइनल मंजिल है वो डेस्टिनेशन कौन सी है? आप लोग इस्लामाबाद आएंगे, रावलपिंडी जाएंगे, कहां पर जाएंगे? सोहेल खान अफरीदी ये कह रहे हैं कि भाई एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं आएगा, बल्कि एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतें नाज़रीन धार लेगा। ये भी सुने। ये अडियाला तो ये एक अडियाला आता है इस्लामाबाद? देखिए ऐसी मैं मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा हूं। इस्लामाबाद में जो है वो पिंडी में आता है। ठीक, पिंडी में। हाँ, आप इस्लामाबाद आ रहे हो? पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या आता है फिर? अडियाला, हमारी नजर अडियाला पर है। अच्छा, और ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर, बस इतना अभी डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बाकी जो इंशाल्लाह ताला एक दिन का भी नहीं और एक मकाम का भी नहीं। और हैरान कुन तो नाज़रीन ये है कि सोहेल खान अफरीदी साहब ये बता रहे हैं कि भाई उन्हें बाकायदा से धमकियां दी गई, खुतूत की सूरत में, मैसेजेस भेजकर, पैगामात भेजकर, या फिर आमने सामने खड़े होकर भी सोहेल खान अफरीदी साहब नाज़रीन एक सूबे के CM को, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को बाकायदा से थ्रेट किया गया, बाकायदा से धमकाया गया है। सोहेल खान अफरीदी का ये क्लिप सुनवाएं जी। देखिए, जिस तरह 5 अगस्त से पहले कुछ मैसेजेस आए कि कॉल ना दें और इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, मतलब जो उनकी आदत है डराने और धमकाने की, कि मतलब हम जिस तरह जो है इनके कंधों पर आए हैं या पैराशूट से आए हैं हम डर जाएंगे, या जो है इस कुर्सी के साथ हम चिपके हुए हैं और इसकी हमें कोई लालच है या खौफ है, या कोई हम जेल से डरते हैं या मौत से डरते हैं, तो ये औरों की तरह हमें भी ट्रीट करें। आपने इग्नोर किए वो मैसेजेस? हाँ, मैंने वो इग्नोर कर दिया और मैंने कॉल दे दिए। बहरहाल उसमें आपको नायल करने की धमकी भी है कि कॉल ना जाओ ना नायल करवा दें? हाँ, सब कुछ की।
हर इवेंट से पहले अनऑफिशियली मैं कहता हूं कि जो भी धमकी देनी है या जो भी मुझे थ्रेट है तो वो रिटर्न में दें। बहरहाल सिर्फ एक खैबर के जरगे में जब जा रहा था वो रिटर्न में थी, बाकी जो है जुबानी बोल दिया जाता है कि इधर स्नाइपर वाले बैठे हैं, इधर खुदकश बैठा है, इधर जो है। आप थ्रेट अलर्ट को रिटर्न धमकी कह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल हामिद मीर साहब करते हैं कि भाई बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस या बहुत सारी सियासी शख्सियात ऐसी हैं जो कि मंशियात का कारोबार करती हैं, यानी ड्रग बेचती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कवर ले लेती हैं, सियासी कवर ले लेती हैं, असेंबली का कवर ले लेती हैं। तो इस पर नादिर सोहेल खान अफरीदी साहब ये कहते हैं कि भाई इदारे असल में शामिल होते हैं, और हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये भी सुने। वो लोग जो ये काम भी करते हैं, जो ड्रग्स की स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं, और फिर वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म से सियासत के जरिए असर और रसूख हासिल करते हैं और अपनी इस कारोबार को प्रोटेक्शन देने के लिए वो पॉलिटिकल कवर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सियासी कवर के लिए जो है ये इदारों के मिले हुए बगैर बिल्कुल ये नहीं कर सकते। ये भी बात आपकी ठीक। हाँ, ये जो है पूरा माफिया होता है जो इसको डील करता है, उसमें सियासतदान भी होते हैं, उसमें इदारों के लोग भी होते हैं, उसमें पुलिस भी होती है, XYZ सब इन्वॉल्व होते हैं। हमने ये जो सप्लाई चेन होता है ना, जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, वहां पर मैंने कार्रवाइयां की हैं और बहुत सी फैक्ट्रियां जो है तबाह कर। ये नादिर क्रक्स है उस सारी गुफ्तगू का, उन इंटरव्यूज का, या वो जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर सोहेल खान अफरीदी की गुफ्तगू चली है। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये वो टाइम है जब सोहेल खान अफरीदी पाकिस्तान में सबसे बड़ी और मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन का ऐलान बाकायदे से कर चुके हैं। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत मैसिव है।